क्या आप जानते हैं माँ दुर्गा का जन्म कब हुआ था? कन्या पूजन क्यों होता है? सिर्फ 9 दिन ही क्यों होती है माता की पूजा? क्यों अष्टभुजाओं वाली है माँ दुर्गा? क्यों करती हैं शेर की सवारी? क्यों माँ दुर्गा को त्रयंबके कहते हैं? आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आज हम आपको नवरात्रि से जुड़े कुछ अहम तथ्यों के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं माँ दुर्गा का जन्म कब हुआ था। माना जाता है देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में हुआ था। महिषासुर नाम के राक्षस का वध करने के लिए माँ दुर्गा ने जन्म लिया था, इसीलिए उनको महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था, तब देवता दौड़ते भागते त्रिमूर्ति के पास पहुंचे और तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई, जिसमें सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां डाली। इसीलिए दुर्गा को शक्ति भी कहा जाता है और इसीलिए ही माँ दुर्गा सर्वशक्तिमान मानी जाती हैं। बता दें कि माँ दुर्गा को शिव जी ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु से चक्र और ब्रह्मा जी से उन्हें कमल मिला था। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि सिर्फ 9 दिन ही क्यों होती है माता की पूजा। भैंसे का रूप धारण करने वाले राक्षस महिषासुर का वध करने में माँ दुर्गे को 9 दिन लगे थे, इसीलिए नवरात्रि को 9 दिन मनाया जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर का वध करने के लिए युद्ध के हर दिन देवी ने अलग अलग रूप लिए, इसीलिए नवरात्रि के 9 दिन इन्हीं 9 रूपों की पूजा होती है। क्या आप जानते हैं माँ दुर्गा को अष्टभुजाओं वाली क्यों कहते हैं? दरअसल वास्तुशास्त्र में 8 अहम दिशाएं होती हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि माँ दुर्गा हर एक दिशा से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। यही कारण है कि उनकी 8 भुजाएं हैं, जो 8 दिशाओं में काम करती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। आखिर माँ दुर्गा ने शेर को ही अपनी सवारी क्यों चुना? दरअसल पार्वती से महागौरी बनने की कहानी का इससे गहरा नाता है। माता पार्वती ने शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की थी, जिस वजह से उनके शरीर का रंग गोरे से सांवला हो गया था। एक बार कैलाश पर्वत पर बैठकर देवी पार्वती और शिव जी हंसी मजाक कर रहे थे। तभी शिव जी ने माँ पार्वती को काली कह दिया, जो उनको चुभ गया और एक बार फिर वो अपने गौर रूप को पाने के लिए कैलाश छोड़कर तपस्या करने में लीन हो गई। तभी वहां एक भूखा शेर उनका शिकार करने पहुंचा, लेकिन देवी पार्वती तपस्या में इतनी लीन थी कि वो उनकी तपस्या खत्म होने का इंतजार करता रहा कि जब वो उठेंगी मैं उनको अपना आहार बना लूंगा। देवी पार्वती की तपस्या जब पूर्ण हुई तो भगवान शिव प्रकट हुए और माँ पार्वती को गौरवर्ण यानी माँ गौरी होने का वरदान दिया। तभी से माँ पार्वती महागौरी कहलाने लगी। तपस्या पूरी होने पर माँ पार्वती ने देखा कि शेर भी उनकी तपस्या के दौरान भूखा प्यासा बैठा रहा। ऐसे में शेर को भी उनकी तपस्या का फल मिलना चाहिए, तो उन्होंने शेर को अपनी सवारी बना लिया। माँ दुर्गा को त्रयंबके क्यों कहा जाता है, ये भी आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि त्रयंबके का मतलब होता है 3 आँख। शिव जी त्रिनेत्र कहलाते हैं और माँ दुर्गा को शिव का ही आधा रूप माना जाता है। माँ दुर्गा की 3 आँखें अग्नि, सूर्य और चंद्र का प्रतीक मानी जाती हैं। कन्या पूजन या कुमारी पूजन क्यों किया जाता है? दरअसल हिंदू धर्म में कन्याओं को देवी का रूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा और सेवा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख, शांति और धन का आशीर्वाद देती हैं। उम्मीद है नवरात्रि और माँ दुर्गा से जुड़ी ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी रही होगी।
अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जाते जाते आप सभी को एबीपी परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।